माटी माँ के खेत हंसे, किसान के मेहनत रंग ला। संगवारी हो, खेती में सफलता के असली राज माटी के सही तैयारी में छुपे हावय। अगर गर्मी के समय में खेत के गहरी जोताई कर ले जाए तब माटी भुरभुरा बन जाथे, रोग मुक्त हो जाथे और पानी धारण करे के क्षमता घलो बढ़ जाथे। और जब यही तैयार माटी में हमन हल्दी और अदरक जैसन नगदी फसल लगाथन तब उत्पादन घलोक बढ़ जाथे और आमदनी ला घलो हमार जबरदस्त बढ़ोतरी होती। यानी कि खेती सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही जानकारी और सही तरीका के खेल घलोक हरय। त कही सकथन गर्मी में गहरी जोताई और हल्दी अदरक में भरपूर कमाई। त एकर तरीका का हो सकथे, एकर समय और एमा उपयोग होने वाला तकनीक से संबंधित आप मन के समस्या के समाधान करे खातिर हमारे स्टूडियो में आज हम डॉक्टर गुंजन झा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव। पहले मैडम आप मन के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम। राम राम, नमस्कार। हेलो हेलो किसान वाणी, कौन बोला था आप मन? है राम भगत राम पटेल बोला था मैं, सिंगारबाड़ी घुटकुले। राम राम। राम राम भैया, आज के विषय ले संबंधित आप मन के का समस्या है? हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं दीदी कि जैसे हमका खरीफ फसल की अगर लिए खेत की जिन जोताई करना है तो जोताई हम लोग कौन ढंग से करना है और का हम लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते रहे हैं। जी, आप मन के सवाल के जवाब हमारे विशेषज्ञ जी देवत हैं। किसान भाई, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि गहरी जुताई कैसे और कब करना होगा, तो अभी जो मई का मंथ होता है, समय होता है जिसमें कि नवतपा भी आने वाला है अभी हमारा। तो यदि आप इस समय 2 बार जुताई करना होता है 15 दिन के अंतराल पे, एक 1 मई के समय आप करें, पहला हफ्ता जो होता है, उसके पश्चात 15 मई के आसपास फिर से एक बार जुताई करें। तो इससे हमारी जो मिट्टी होती है, वो जो उसकी जो कड़ी परत होती है वो टूट जाती है और जिसके कारण जो पानी का जो अवशोषित होने की क्षमता होती है वो अंदर तक पानी जाता है मृदा में। और साथ में ही कीड़े और जो आपकी बीमारियों के जो इंसेक्ट और प्यूपा होते हैं, कीड़ों के अंडे होते हैं, वो सभी जो है धूप के कारण खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी गहरी जुताई जो है वो काफ़ी ज़रूरी मानी जाती है। इससे मृदा जो है भुरभुरी होती है, पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसीलिए किसान भाइयों से निवेदन किया जा रहा है कि सभी इस गर्मी का उपयोग करें और अपनी भूमि को जो है एक अच्छी तैयारी दें उसमें, जिससे कि आपकी खरीफ का उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। बहुत सुंदर जानकारी दिया दीदी, अकेले आप मतलब बहुत बहुत बधाई जय जोहार। राम राम। हेलो हेलो किसान वाणी, नमस्कार सर, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? नमस्कार, मैं हाँ कुटेना पांडुका गरियाबंद जिला से बोला था, पीकम साहू जी। तो हल्दी बुआ है और साल के जी, तो ओला कतेक दिन में ओला खाने लगता मैडम, खाने के ओकर समय कब हरे? तो आपने जैसे अभी लगाने का जो समय होता है वो लगभग 15 मई से 15 जून के बीच का होता है। यदि आपने इस समय लगाया है तो इस समय से लगभग आपका 9 महीने का समय लगता है, 7 से 9 महीना, वो किस्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो 7 से 9 महीने में आपकी हल्दी जो है तैयार हो जाती है, उसे फिर से निकाल लेना चाहिए। जैसे किसान भाई क्या करते हैं, उसे हल्दी को छोड़ देते हैं और 2-3 साल तक वहीं लगी रहती है। यदि आप उसको निकाल लें और उसको जितना आपको उपयोग करना है उसे ले लें और बाकी को फिर से लगा दें, तो ये सही तरीका होता है हल्दी को लगाने का। अच्छा, खाने नहीं है मैडम, वो पौर के लगे है, वो लगे थे अभी, तो वही लोग पूछा था कतका दिन तक में पकते गए? हाँ, 9 महीना आपका उसके लिए पर्याप्त होता है पूरी तरह से पकने के लिए। अच्छा, खाने के बाद अभी फिर लगाए के लिए हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल, उसमें से आप खनेंगे और उसको निकालेंगे तो लगभग फरवरी के मार्च के महीने में इसका खनन होता है, खनन करके निकाल लिया जाता है और जो बीज के लिए होता है उसे बीज के रूप में साफ करके बेच दिया जाता है। जो आपको लगाने के लिए रखना होता है उसे आप लगाने के लिए रख लेते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी, राम राम दीदी। राम राम, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला था। जी श्रवण जी, आज के विषय ले संबंधित आप मन के का समस्या है? डॉक्टर साहब राम राम। जी, नमस्कार किसान भाई, राम राम। ये कि हल्दी खेती करना रही सवाय अपन मेड़ वगैरह में कि वो छाया में भी हो जाते का, ये जानकारी लेना रही सवाय? बिल्कुल, लगा सकते हैं आप इसे। जैसे आम का आपका बगीचा है तो उसके बीच में जो जगह रहती है वहाँ पे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं आसानी से। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें मांदा बना के लगाएं और आप बीज को उपचार करके लगाएं ताकि किसी भी प्रकार की सड़ने की समस्या उसमें ना हो, क्योंकि नमी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए आप लगाएं, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। हल्दी का बहुत अच्छा रिजल्ट है आम के बगीचे के बीच में लगाने से। हाँ, खेत की मेड़ में? खेत की मेड़ में भी लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, तो हर बार उन्नत किस्म का बीज आपका छत्तीसगढ़ हल्दी 2 है जिसका बहुत अच्छा उत्पादन है और आपका कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके वहाँ होगा उससे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको उसकी बीज के बारे में जानकारी जो है यदि उनके पास उपलब्ध होगा, नहीं तो कहाँ मिलेगा उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी।
और सालेम वैरायटी है, बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो बहुत अच्छी हैं। सोनाली, सुरंजना, सकते रोमा है आपकी सबसे पुरानी वैरायटी। अच्छा, इमा खाद वगैरह कतेक दिन में देना है? लगाने के समय आपको फास्फोरस जो रहता है अपना P2O5 आपका DAP जिसको राखड़ खाद बोलते हैं आप लोग, DAP और MOP को जो है आपका पूरा मात्रा देना होता है, और यूरिया की एक भाग जो है उसे देना रहता है। लगभग 2 बोरी आपका यूरिया और 1.5 बोरी DAP और 1 बोरी आपका MOP जो है वो लगता है इसमें 1 हेक्टेयर की खेती में। पर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी नमस्कार, धन्यवाद भैया। हेलो किसान वानी। हेलो, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं पाटन सेलू से बोला थी मैम। हाँ। कल्पना शर्मा। अच्छा, आज हल्दी के और अदरक की खेती के बारे में आपन बताने वाले हो, तो मोरे एक सवाल है जी। कि हल्दी और अदरक के खेती पर कौन प्रकार के माटी सबसे बढ़िया होते? हाँ, आप मन के सवाल के जवाब हमारे विशेषज्ञ जी देवत हैं। हल्दी और अदरक यदि आप लगाने जा रहे हैं तो यदि आपकी दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में फिर वो आपकी जितनी भी जड़ वाली फसल होती है उनको फैलने की जगह कम मिलती है, क्योंकि मिट्टी जल्दी कड़ी हो जाती है। इसलिए दोमट जो रेतीली मिट्टी होती है वो उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जहाँ जल निकास हो और थोड़ा सा स्लोप हो, आपका जो ढलान बोला जाता है, ताकि मिट्टी पानी रुके ना। तो इसका ध्यान रखते हुए आप उसको चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, और फसल में बुआई के सही समय कब रहते मैडम? 15 मई से 15 जून तक आप लगा सकते हैं। बारिश जो पहली बारिश होती है उस समय आप उसकी सोई गांठ, हाँ, गांठ में आपका देखिए एक तो कोई बीमारी या सड़न की जो समस्या होती है ज़्यादातर वो ना हो। पहले उसको आप तोड़ के देखेंगे तो अंदर से पानी जैसा दिखता है जब इसमें सड़न की समस्या होती है अदरक और हल्दी में, तो वो समस्या ना हो उसमें, वो ध्यान रख लें। और किसी भी प्रकार का कीड़ा या फिर आपका छेद या कुछ भी इस प्रकार की बीमारी ना हो उसमें, और उसका सेलेक्ट करें, आप उपयोग करें। और ये आपके पास बीज कम है तो जैसे प्रोट्रेक की उपयोग उसको करते हुए आप उसका उत्पादन ले सकते हैं। और खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए मैडम? खेत की तैयारी में आपको जैसे अभी आपका गहरी जुताई करके आप एक बार छोड़ दें खेत को, और 15 दिन बाद फिर से एक बार गहरी जुताई करें, और उसके बाद खेत को फाइनल तैयार कर लें, आपका बेड बना लें, जहाँ पे मांदा बोलते हैं, जैसे कि मांदा बना लें, क्योंकि इसे मांदा में लगाएंगे तब तो आपकी जो सड़न की समस्या है वो नहीं होती, नहीं तो आपकी सड़न की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो मांदा लगभग मांदा के ऊपर में लगाते? हाँ, मांदा के ऊपर में आपको लगाना रहेगा, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी में, एक कंद से दूसरे कंद की दूरी। और में कौन कौन से खाद उर्वरक की मात्रा कितना होना चाहिए में यदि आप शुरुआत में मतलब जब अंतिम जुताई कर रहे हैं उसी समय आपको पूरा जो है DAP का लगभग 1.5 बोरी, यदि 1 हेक्टेयर में लगा रहे हैं तो 1 बोरी आपका MOP, और लगभग आपका दो बोरी यूरिया है, तो उसमें से आपका 3 भाग में बांटना है। तो मान के चलें आपका 3/4 जो है 1 बोरे की, उसका यूरिया को आपको मिला देना होता है मृदा में अंतिम जुताई के समय। अच्छा, और में सिंचाई में जैसे पानी ज्यादा मात्रा में देना है कि कम मात्रा में? पानी यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं, ड्रिप में लगा रहे हैं तो समस्या नहीं है, और यदि आप खुले में लगा रहे हैं तब इसमें आप मल्चिंग रखेंगे ताकि पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो। मल्चिंग के लिए आप पैरा या फिर घास या सूखा पत्ता का उपयोग कर सकते हैं, और 7 से 10 दिन में आपको पानी देना है। बहुत ज्यादा पानी भरने नहीं देना, मतलब ये खेत आपका सूखा पानी निकल जाए ऐसा पानी रहना चाहिए। हाँ, धन्यवाद मैडम, आपके भी उत्तर देवर। धन्यवाद जी, नमस्कार। हेलो। हाँ, हेलो किसान वानी। हेलो, जय जोहार दीदी। हाँ, जय जोहार। आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं बिलासपुर ले कुआपारा हरदाड़ी ले ममता पटेल बोला था। अच्छा ममता जी, आज के विषय ले संबंधित आप मन के का समस्या है? दीदी, मोर का 2000 स्क्वायर फीट के जमीन हवे। हाँ। जेमा मोला अदरक और हल्दी की खेती करे बर हवे। हाँ। तो ओमा मैं कत्ता कन बीज बोहा, और बीज में कत्ता लागत मोला खेती करे में कत्ता लागत लगी, और मोला कत्ता फायदा हो जाही? हाँ, आप मन के सवाल के जवाब हमारे विशेषज्ञ जी देवत हैं। नमस्कार किसान भाई, जैसा आप पूछ रहे हैं कि 2000 स्क्वायर फीट जमीन है, तो उसमें आप पानी की व्यवस्था है आपके पास? हाँ दीदी, हाँ। अच्छा, तो इसमें आप 2000 स्क्वायर फीट देखिए, लगभग आपका 20 से 25 क्विंटल 1 हेक्टेयर में लगता है आपका। आपके पास बहुत कम ज़मीन है, तो मुश्किल से 2-3 क्विंटल में आपका काम जो है हो जाएगा। तो आप उसकी 2-3 क्विंटल सीड जो है, चाहे अदरक का लगाएं चाहे हल्दी का, उसका उपयोग करके आप अपनी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए बिल्कुल अच्छा है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखें इस बार थोड़े एरिया में, फिर अगले बार आप उसे ज़्यादा एरिया में लगा सकते हैं। बीज भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगा अपना खुद का। कब लगाना? कब? अभी आपका खेती की तैयारी का समय है, खेत तैयार कर लें। मांदा वांदा बनाना है तो पहले एक बार जुताई करके छोड़ दें खुले धूप में, ताकि मिट्टी आपकी जो है वो अच्छे से धूप लग जाए उसको, और फिर 15 दिन बाद एक बार जुताई करके खेत को तैयार कर लें, मांदा बना लें, और जैसे ही पहला पानी गिरता है तो उसमें आपको बीज को लगाना है, लेकिन बीज को उपचार करके लगाएंगे और मांदा बना के ही लगाएंगे, नहीं तो पानी भरेगा और सड़न की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी। दीदी,
में कत्ता पानी की जरूरत पड़ते? पानी बहुत कम लगता है इसमें, 7 से 10 दिन में आपको पानी देना है। यदि पानी नहीं गिर रहा है उस कंडीशन में और सूखा मौसम है तब, और यदि पानी गिर रहा है तो पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है इसको। और यदि ऐसा लग रहा है सूखा मौसम है तो 7 से 10 दिन में एक बार पानी की आवश्यकता पड़ती है। और दीदी उत्पाद ला बड़े बढ़ाए बर काय करना चाहिए? उत्पाद को बढ़ाने के लिए आपका बीज को उपचार, जैसे मैंने बताया, रेडोमिल गोल्ड एक दवा आती है जिसका कि आपका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी डालेंगे और उसमें बीज को आधे घंटे तक डुबा के रखना है और फिर उसके बाद निकाल के हल्का सा छाया में सुखा के फिर आपको लगाना होगा। तो इससे आपका रॉटिंग की बीमारी नहीं होती, बीज में कोई बीमारी और कीड़े इसमें कम आते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें अभी जैसे आपका एरिया बहुत कम है, चाहे तो प्रो ट्रे लाके उसमें थोड़ा बीज लाके, आपको बीज की भी लागत कम लगेगी, उसका प्रो ट्रे में तैयार कर सकते हैं। जो आपकी प्रो ट्रे आती है 98 खंड वाली, उसमें आप छोटा टुकड़ा करके 20 से 25 ग्राम का और उसे उपचार करके उसमें लगा के एक पौधा तैयार कर ले 30 से 40 दिन का, फिर उसको आप रोपा लगा दें। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। धन्यवाद दीदी, बता। हेलो हेलो किसान वाणी। नमस्ते मैम, मैं नीता जोशी बोल रही थी दतरिंगा से। अच्छा मैम, आज के विषय ले संबंधित आप मन के का समस्या है बताते हो? मैम मैं पूछना चाह रही थी, हल्दी और अदरक की खेती पर कौन प्रकार की माटी सबले बढ़िया होथे? जी, जैसा आप पूछ रहे हैं कि मिट्टी किस प्रकार से चाहिए, तो जैसे ये जड़ वाली फसल है, जड़ को फैलने के लिए अपनी एक जगह चाहिए होती है, तो इसलिए काली मिट्टी या चिपचिपी जो मिट्टी होती है धान वाली, वो इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। जो दोमट मिट्टी बोला जाता है या हल्की जो मृदा होती है वो इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें जल निकास भी प्रॉपर हो, मतलब अच्छी तरीके से हो, पानी रुके ना। तो ऐसी मृदा का सिलेक्शन करें, चुनाव करें आप लोग। मैम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई काबर जरूरी होते? देखिए किसान भाई, जैसे ग्रीष्मकाल अभी चल रहा है और अभी तेज और गर्मी आने वाली है, तो आपकी जो मृदा होती है उसमें जो कीड़े बीमारी के जो अंडे छोटे होते हैं या प्यूपा होते हैं, और साथ में ही जो खरपतवार के बीज होते हैं वो नीचे दबे हुए रहते हैं और सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। यदि हम मिट्टी को गहरी जुताई करके खोल देते हैं तो ये सभी कीड़े अंडे धूप के संपर्क में आके पूरे खत्म हो जाते हैं। तो इससे आपकी जो मृदा होती है वो आपकी खरपतवार से रहित हो जाती है और कीड़ों से मुक्त हो जाती है। और साथ में ही खुले होने के कारण मिट्टी के जो परत कड़ी हो जाती है वो खुल जाती है, जिससे कि पानी का अवशोषण ज़्यादा हो पाता है और आपकी सिंचाई की मात्रा अगली फसल में बहुत कम लगती है। तो इसलिए बहुत ही उपयोगी होती है आपकी गहरी जुताई, जो अभी सभी किसान भाइयों को अपनाना चाहिए, क्योंकि मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है और हमें मृदा को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो गहरी जुताई के सही समय और सही तरीका का होते? मई जो है, पहला फर्स्ट वीक ऑफ मई, 1 मई से आप चालू करें। पहली जुताई मई में करें और उसके बाद 15 दिन बाद फिर से एक बार जुताई करें, ताकि जो भी बचा कुछ और जो कीड़े होंगे वो पलटने के कारण मिट्टी के, वो भी बाहर आके खत्म हो जाएं। और जब दूसरी जुताई कर रहे हैं उसके बाद फाइनल जब दूसरी जुताई करें उसके पश्चात अपना खेत को फिर तैयार कर सकते हैं। आप 2 बार आपको करना होता है। ये सिंचाई मतलब पानी जो दे के सही तरीका का होते? पानी आपका, जैसे आपने ड्रिप में लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ड्रिप में नहीं लगाए हैं उस समय आपको जो है 7 से 10 दिन के अंतर्गत में पानी देना होता है। और आपको हल्दी अदरक को मांदा बना के लगाना होता है, मांदे के ऊपर। में अगर खरपतवार आसपास होते तो ओखर नियंत्रण कैसे करना चाहिए? उसमें आपको शुरुआती अवस्था से ही मल्चिंग के रूप में जो सूखा पत्ता पैरा होता है उसका उपयोग करें तो आपको इसकी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि चौड़ी पत्ती रहती है तो इसमें ज्यादा खरपतवार की समस्या नहीं आती है यदि मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो। एक और रही से कि उत्पादन बढ़ाए बर किसान मन और कौन कौन सा तरीका अपना सकते? उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बीज उपचार करना है, साथ में जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आपको लगभग 1 से 2 टन नीम की खली खेत में मिलाना है, ताकि इसमें जो वाइट ग्रब करके कीड़ा आता है जो शुरुआती अवस्था में जड़ को काट देता है उससे आप बच पाएंगे। और या फिर आपका फिप्रोनिल का 20 से 25 किलोग्राम केमिकल आता है, उसको आप मिला के जुताई करें लास्ट वाली, और फिर उसके बाद पौधा लगाएं। तो आप इसमें दूसरा आप प्रो ट्रे का उपयोग करें तो 1 महीने पहले आपकी फसल तैयार हो जाएगी, तो आपका अच्छा उत्पादन आएगा और साथ में ही मार्केट की रेट भी अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है स्मिता जी, आप विशेषज्ञ के द्वारा दिए जानकारी के भरपूर फायदा उठाओ और अच्छा उत्पादन लेवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो हेलो किसान वाणी। दीदी नमस्ते। हाँ नमस्कार भैया, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? हाँ, मैं मानवेंद्र साहू बोला था। मानवेंद्र जी, आज के विषय से संबंधित आप मन के का समस्या है पूछते हो आप मन? हाँ से हल्दी के अपन ला खेती करना है। हाँ तो कौन से माटी सही रही और हल्दी की खेती कब कर सकता है, कैसे ढंग के कारण का तैयारी कैसे करना पड़ते पूछना है। किसान भाई, जैसे आप हल्दी लगाना चाह रहे हैं तो उचित जल निकास वाली जो दोमट मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी, वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है।
और जिसमें जी। कि पानी रुकता ना हो उसका ध्यान रखें और उस प्रकार की मृदा का चुनाव करें। और 15 मई से 15 जून का महीना जो मंथ होता है, ये आपका सही समय होता है आपके हल्दी को लगाने का और अदरक को। जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी, मैं गणेश यादव जिला में डालने बोला था मैडम। हाँ जी गणेश जी, आज के विषय से संबंधित आप मन के का समस्या है? बस अदरक लगाना चाहता हम तो पर जोताई और कई बारे से बताता हूँ मैडम। हाँ, जोताई इस बारे से बताओ, कई बार जोतना है, कई बार पलटना है। अच्छा, कई बार माटी ला उल्टन पलटन और तेकर बाद फिर अपन बीजा ला लगावा नहीं से? हाँ, वो कौन सा बीज लगाबो चलो बताओ मैडम। अच्छा जी जी जी, तो अदरक की खेती के लिए आपको सबसे पहले तो खेत को जो तैयार करना है, पहले आप अभी जैसे आपका खेत है गहरी जुताई करके एक बार छोड़ दें मई के पहले हफ्ते में, ताकि आपकी धूप से खेत जो है वो तप जाए और कीड़े बीमारी उसमें ख़त्म हो जाए। और उसके बाद 15 दिन बाद फिर से एक बार जुताई करके खेत में मांदा बना के तैयार कर लें। लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी पे मांदा तैयार करेंगे और उसमें आपको फिर अदरक लगाना रहता है। अदरक जो है 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको एक राइजोम जो रहता है कंद से दूसरे कंद की दूरी रखी जाती है और उसको आपको लगाना होगा। वैरायटी जो है आपकी नाडिया करके एक वैरायटी होती है और रियो डी जेनेरो, ये दोनों वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देती है छत्तीसगढ़ में और उसको आप चयन कर सकते हैं। खातू के बाद डालना है मैडम, हुल बता देते। खातू आपको इसमें डीएपी जो होता है वो लगभग 1.5 बोरी पर हेक्टेयर और 2 बोरी यूरिया और आपका 1 बोरी जो है मोपी पोटास ये लगता है। और पोटास का पूरी मात्रा और आपकी जो डीएपी होती है उसकी पूरी मात्रा और यूरिया का 1 भाग 3 भाग में डालना है। 1 भाग को मृदा की अंतिम जुताई के समय मृदा में मिला दिया जाता है। ठीक है मैडम। और उसके बाद फिर आपको मांदा बना के उसमें फिर लगाना रहता है। धन्यवाद मैडम। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो हेलो किसान वाणी। हेलो। हाँ हेलो, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं दादीराम चंद्रवंशी बोला था, लखनपुर कवर्धा ले। जी चंद्रवंशी जी, आप मन के आज के विषय से संबंधित का समस्या है आप बताते हो? ये हल्दी की खेती पर दीदी मेड़ लगा रहे हैं तो आधा कुंटल हो है जी। अब खेत में लगाना है तो कैसे ढंग से लगाए जाए, कब का बीज लगी तेरे बताते उखरे पर लगा रहे। किसान भाई, आपको यदि 1 एकड़ में लगाना है तो लगभग 10 क्विंटल का बीज जो है 8 से 10 क्विंटल बीज लगेगा आपको। हल्दी का बीज यदि आप अभी लगाए हैं तो उसको खोद के निकाल लें और साफ करके उसको थोड़ा धूप दिखा दें। पौधा जो है तैयार करें। 15 मई से 15 जून के बीच में उसे आप लगा सकते हैं। हेलो हेलो किसान वाणी। नमस्ते दीदी। नमस्ते, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं कुमार निषाद गाँव से मंगलौर से बोला था। हाँ जी, आज के विषय से संबंधित आप मन के का समस्या है? हल्दी अदरक की खेती कौन सी जमीन में कर सकता है और गहरी जोताई से हमारा का फायदा है, बारे में जानकारी लेना है। गहरी जोताई जो होती है भैया, अभी जैसे मई का महीना आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसमें गहरी जुताई करने से जो हमारी मृदा होती है जो जिसमें बहुत ज़्यादा आपका केमिकल मतलब फर्टिलाइज़र डालने के कारण कड़ी हो गई है, तो उसकी बहुत ज़्यादा कड़ा होने के कारण उसमें क्या होता है, पानी जो होता है वो अंदर की ओर नहीं जा पाता, वो ऊपर से बह के निकल जाता है। तो इसके लिए यदि हम अभी मई के पहले हफ्ते में एक बार जुताई कर देते हैं, गहरी जुताई लगभग मोल्ड बोल्ड प्लाव से, तो 25 से 30 सेंटीमीटर मट्टी उसकी पलट जाती है, जिसके अंदर में जो भी कीड़े के अंडे या फिर आपके खरपतवार के बीज होते हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं और गर्मी की तेज़ धूप के कारण वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे आपकी जो मृदा होती है वो भुरभुरी हो जाती है, साथ में कीड़े और रोग से मुक्त हो जाती है, जिससे आपका पानी के अवशोषित करने की क्षमता बढ़ती है। तो आपको इरिगेशन सिंचाई जो है खरीफ में कम लगती है और कीड़ा बीमारी भी उसमें कम आता है। तो इसलिए गहरी जुताई बहुत उपयोगी है और अभी सही समय है आपका गहरी जुताई करने का। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि गहरी जुताई को अपनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। तो संगवारी हो, आज के कार्यक्रम में हमन जाने कैसे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हमर माटी ला मजबूत बनाथे और कैसे यही तैयार माटी में हल्दी और अदरक जैसा नकदी फसल लगाबो तो हमन अपन आमदनी ला बढ़ा सकथन। सही जानकारी रख के कैसे अपन मेहनत के पसीना के हर बूंद ला सोना बना सकथन, ये विषय से संबंधित संगवारी मन के समस्या के समाधान करीन हमार आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव। अतिक सुघर जानकारी दे खातिर और समाधान दे खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम मैडम। राम राम, धन्यवाद मैडम। तो संगवारी हो, जतका समझदारी ले खेती ओतका बढ़िया कमाई। माटी के सेवा करहु त माटी आप मन ला सोना बना के लौटाही। त आप मन के समस्या के समाधान करे खातिर हेलो किसान वाणी के रिकॉर्डिंग हर मंगलवार के सुबह 11:30 बजे ले 12 बजे के बीच होथे। आप मन अपन समस्या के समाधान
फोन के माध्यम से पूछ सकते हो। हमार फोन नंबर है 4003482 4003483 और 4003484 और रायपुर के STD कोड है 0771। जम्मू संगवारी मल्ला मनीषा चंद्रवंशी के राम राम।